सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी खबर आई है। अगर आप अपने साथ में गोल्ड लेके जाते हैं अपने मुल्क में, या अपने मुल्क से सऊदी अरब आते हैं गोल्ड लेकर के, या मान लीजिए कैश रियाल आपके पास में है या कोई भी करेंसी आपके पास में मौजूद है, अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं या सऊदी अरब से जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी खबर आई है। क्योंकि जो पुराना कानून था उसको बदल के अब नया कानून बनाया गया है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले सऊदी अरब का जो नया कानून बना है इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पुराने कानून के बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पुराना कानून जो था उसमें बताया गया था कि 60,000 रियाल की अगर आपके पास में करेंसी मौजूद है, या मान लीजिए गोल्ड है, ज्वेलरी वगैरह आपके पास में मौजूद है, या कोई भी मेटल है जिसकी कीमत 60,000 रियाल या 60,000 रियाल से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपको क्या करना होता था कि अगर मान लीजिए आप सऊदी अरब को छोड़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर कस्टम वालों को बताना पड़ता था, एक फॉर्म वहाँ पर भरना पड़ता था कि आपके पास में इतना सोना है या कैश है या कोई मेटल वगैरह है, जो कीमती मेटल होते हैं वो वहाँ पर आपको बताना पड़ता था। या मान लीजिए कोई किसी कंट्री से आ रहा है सऊदी अरब के अंदर और उसके पास में 60,000 रियाल कैश हैं, या मान लीजिए गोल्ड है या कोई भी कीमती मेटल उसके पास में मौजूद है जिसकी जो कीमत है वो 60,000 रियाल होती है, तो आने के टाइम पर भी आपको क्लियर करना होता था कि आपके पास में 60,000 रियाल तक का सामान या कैश मौजूद है। तो देखिए, यहाँ पर अब ये बताया गया है कि इस कानून को बदल के अब इसकी जो लिमिट है वो 40,000 रियाल कर दी गई है। और देखिए, ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो सऊदी अरब के अंदर बिजनेस करते हैं और मोटा पैसा वो लेके भी जाते हैं, लेके भी आते हैं, या गोल्ड जो है उनके पास होता है या कोई मेटल उनके पास होता है जो कीमती मेटल होता है, और मान लीजिए वो किसी भी कंट्री से सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर रहे हैं या सऊदी अरब से किसी और कंट्री में वो जा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो पुराना कानून था 60,000 रियाल वाला, उसको ख़त्म करके अब 40,000 रियाल की लिमिट कर दी गई है। तो आप यहाँ पर ख़बर में भी देख सकते हैं, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से बताया गया है, अगर अब आप सऊदी अरब को छोड़ते हैं, चाहे आप एयरपोर्ट से जा रहे हैं, लैंड पोर्ट से जा रहे हैं या सी पोर्ट से जा रहे हैं, और ऐसे ही अगर आप सऊदी अरब एंट्री करते हैं, चाहे एयरपोर्ट पर आ रहे हैं या सी पोर्ट पर आ रहे हैं या लैंड पोर्ट पर जो है आप आ रहे हैं, तो आपके पास में अगर 40,000 रियाल कैश मौजूद हैं। तो और एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि भाई अगर जो है नगद करेंसी हमारे पास है 40,000 रियाल, और इसके अलावा अगर गोल्ड हमारे पास में 10,000 रियाल का या 20,000 रियाल का या कोई और मेटल है तो वो अलग से होगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें एक साथ जो है यहाँ पर कैलकुलेट की जाएंगी। मान लीजिए किसी के पास में 20,000 रियाल तो कैश हैं और 20,000 रियाल का उसके पास में गोल्ड मौजूद है या कोई और कीमती मेटल मौजूद है, तो ये दोनों मिलाकर के 40,000 रियाल जो है हो गए हैं। यही अब जो है लिमिट सेट कर दी गई है। तो अगर आपके पास में 40,000 रियाल हो जाते हैं, चाहे आप सऊदी अरब से जा रहे हैं या सऊदी अरब आ रहे हैं, तो फिर आपको एयरपोर्ट पर या जहाँ से भी आप एंट्री कर रहे हैं या एग्ज़िट कर रहे हैं, वहाँ पर क्लियर करना होगा, वहाँ पर उनको बताना होगा कि आपके पास में 40,000 रियाल का गोल्ड, कैश या कोई मेटल है, या मान लीजिए 40,000 रियाल से ज़्यादा का आपके पास में सामान मौजूद है, तो आपको वहाँ पर बताना होगा। अगर आप इसको छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आपको मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है रख दिया जाएगा, और जो सामान है वो भी आपका ज़ब्त हो सकता है, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो कि बिजनेस करते हैं और वो मोटा पैसा या गोल्ड वगैरह लेके आते भी हैं और लेके जाते भी हैं। अब काफ़ी लोग यहाँ पर ये कमेंट करेंगे कि भाई मैं सऊदी अरब से इंडिया जा रहा हूँ, तो क्या मैं 40,000 रियाल का गोल्ड या कैश लेके जा सकता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब का जो कानून है वो अलग है और इंडिया का जो कानून है वो अलग है। इंडिया का जो कानून है वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मान लीजिए आप किसी भी कंट्री से इंडिया के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो आप अपने साथ में, अगर कोई मेल है तो वो 50,000 इंडियन रुपीज़ का गोल्ड अपने साथ में लेके आ सकता है। अगर कोई फीमेल है तो 1,00,000 रुपये का जो गोल्ड है वो अपने साथ में लेके आ सकती है। अगर मान लीजिए नगद आपके पास में कैश या कोई भी करेंसी है, तो वो $5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी करेंसी में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप रियाल लेके आ रहे हैं अपने साथ में, तो $5,000 तक की ही उसकी जो है लिमिट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सऊदी अरब का जो कानून है वो अलग है और इंडिया का जो एयरपोर्ट का कानून है वो अलग है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। इसके अलावा एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी वायरल हो रही है। चाइना एयरलाइंस की ये फ़्लाइट है और इसके अंदर किसी पैसेंजर ने अपने बैग में
जो पावर बैंक होता है वो रखा हुआ था, उसके अंदर आग लग गई। हालाँकि यहाँ पर बताया गया है कि आग पर काबू पा लिया गया, कोई भी इसमें ज़ख्मी नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का आप लोग ख़्याल रखें, अगर आपके पास में पावर बैंक है तो उसको मोबाइल में लगा करके आप बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर आप मोबाइल में लगा करके उसको रख देंगे तो हो सकता है कि उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाए और उसमें आग लग जाए। और देखिए, ये पहला इंसिडेंट नहीं हुआ है ऐसा, इससे पहले भी काफ़ी सारी इस तरह की वीडियो आ गई हैं कि फ़्लाइट के अंदर किसी पैसेंजर ने अपने मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए पावर बैंक में उसको लगा के रख दिया और उसके अंदर आग लग गई। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें। अगर आप अपने साथ में पावर बैंक लेके भी जा रहे हैं तो लगेज में तो उसको आपको रखना ही नहीं है। जो आपका हैंड बैग है उसमें आप रख के उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ रख के लेके जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप मोबाइल चार्ज करेंगे वहाँ पर, हो सकता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, उसमें आग लग जाए, तो बहुत बड़ी घटना एक हो सकती है। तो इन बातों का ख़्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।